रमजान का 18वां रोजा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप अब धीरे धीरे ढल रही थी और शाम की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। जोया ने अपने सिर पर दुपट्टा ठीक किया और एक गहरी सांस ली। इफ्तार में अब बस 1.5 घंटा बचा था। रसोई की खिड़की से उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे अहमद और फातिमा आंगन में खेल रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा अब कम हो रही थी। आखिर नन्हे रोजेदारों के लिए दिन भर बिना पानी के रहना कोई छोटी बात नहीं थी। जोया ने मुस्कुराते हुए एक खाली टोकरी उठाई। वह चाहती थी कि आज की इफ्तारी एकदम ताज़ा और ख़ास हो। वह अपने घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में चली गई। यह बगीचा उसने और उसके शौहर ने मिलकर बड़े प्यार से सींचा था। बगीचे की ताजगी बगीचे में दाखिल होते ही मिट्टी की सोंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। सबसे पहले वह आम के पेड़ के पास पहुंची। इस साल आम खूब लदे थे। उसने चुन चुनकर 4 बड़े सुनहरे और पके हुए आम तोड़े। उनकी खुशबू इतनी तेज थी कि दूर से ही पता चल रहा था कि वे कितने मीठे होंगे। इसके बाद वह सब्जी की क्यारियों की तरफ बढ़ी। वहां छोटे छोटे गोल बैंगन, लंबी हरी मिर्चें और ताज़ा पालक लहरा रहे थे। जोया ने बड़े प्यार से पालक की कुछ गड्डियां तोड़ी और साथ ही मुट्ठी भर पुदीना और हरा धनिया भी लिया। उसने सोचा, आज इन ताज़ा पत्तों के भजिए, पकौड़े अहमद को बहुत खुश कर देंगे। रसोई की हलचल और रेसिपीज रसोई में वापस आकर जोया ने पूरी फुर्ती के साथ काम शुरू किया। इफ्तार की मेज सजाना एक इबादत की तरह था। ताज़ा फलों की चाट जोया ने सबसे पहले बगीचे से लाए आमों को धोया। उसने एक बड़ा कांच का कटोरा लिया। विधि, उसने आमों के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर टोकरी में रखे सेब, केले और थोड़े से अंगूर भी काट लिए। स्वाद बढ़ाने के लिए उसने इसमें थोड़ा सा काला नमक, पिसा हुआ भुना जीरा और ढेर सारा नींबू का रस मिलाया। आखिर में ऊपर से ताज़ा पुदीने की पत्तियां सजा दी। यह चाट देखने में जितनी रंगीन थी, स्वाद में उतनी ही लाजवाब। जादुई खजूर शेक रोजा खोलने के लिए खजूर सुन्नत है, लेकिन बच्चों को शेक बहुत पसंद था। जोया ने रात भर भिगोए हुए 10-12 खजूरों की गुठलियां निकाली। उसने ब्लेंडर में ठंडा दूध, खजूर, थोड़े से बादाम और एक चम्मच शहद डाला। जब वह इसे ब्लेंड कर रही थी तो उसकी आवाज सुनकर अहमद दौड़ता हुआ आया। जोया ने उसे चूम कर कहा, बस थोड़ी देर और बेटा, आज तुम्हारी पसंद का शेक बन रहा है। बगीचे के ताज़ा भजिए अब सबसे अहम हिस्सा था। कुरकुरे भजिए। तेल की कड़ाही चूल्हे पर चढ़ चुकी थी। विधि, जोया ने एक बड़े बर्तन में बारीक कटा हुआ पालक, लंबे कटे प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्चें लीं। इसमें उसने 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा कुरकुरेपन के लिए, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा गर्म तेल डाला। पानी के छींटे देकर उसने एक गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। जैसे ही उसने गर्म तेल में भजिए डाले, पूरे घर में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसने पड़ोसियों को भी बता दिया कि इफ्तार की तैयारी जोरों पर है। भजिए सुनहरे और एकदम क्रिस्पी बनकर बाहर निकले। इफ्तार का वह सुकून भरा लम्हा मगरिब की अजान होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। जोया ने दस्तरख्वान, इफ्तार की मेज बिछाया। अहमद और फातिमा वजू करके मेज के चारों तरफ बैठ गए। मेज पर ताज़ा फलों की चाट, ठंडे शेक के गिलास, गर्मा गर्म भजिए और बीच में खजूर रखे थे। जोया ने अपने बच्चों के चेहरों को देखा। भूख और प्यास के बावजूद उनके चेहरों पर एक रूहानी सुकून था। उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी, अपने परिवार की सलामती के लिए और उन सब के लिए जिनके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी, बच्चों ने खजूर से अपना रोजा खोला। अहमद ने पहला भजिया खाकर कहा, अम्मी, आपके हाथ में जादू है। जोया की सारी थकान उसे एक जुमले में मिट